सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं सर्वसमीका तथा उनका उपयोग भाग 2। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आज की, इसको आप ध्यान से समझिएगा और एक बार समझ में आ जाए ना तो बहुत ही ये आसान है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सर्वसमीका के द्वारा गुणा करना बहुत ही आसान हो जाता है। गुणा करते समय तथा किसी संख्या का वर्ग निकालते समय सर्वसमीका का उपयोग आप कर सकते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो मानक सर्वसमीकाएं होती हैं वो तो हमने पिछली बार भी समझी थी, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब क्या होता है? 2 गुणा a गुणा b, इस तरह से। तो और प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको सिंपल मैं पहले ये वाला बता दूं कि a प्लस बी है और a माइनस बी, दो संख्याएं ऐसे दे रखी हैं आपको और उनको गुणा करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर x प्लस a और x प्लस बी, यानी यहाँ पर ये एक संख्या तो एक जैसी है लेकिन यहाँ वाली दो संख्या अलग अलग हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को हम ए प्लस बी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और a गुणा b, इस तरह से हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, a स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें माइनस होता है, इसमें प्लस 2ab होता है और प्लस b का स्क्वायर हो जाता है। बस ये फॉर्मूले, आप 4 फॉर्मूले रट लीजिए, अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लीजिए, आप सारे सर्वसमीकाओं वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण या प्रश्न एक दे रखा है, उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 105 का वर्ग हम सोचेंगे गुणा करेंगे। आप 105 को बहुत आसान वाले टुकड़ों में बांट दीजिए जिसका वर्ग करना आसान हो। जैसे 105 को 100 जमा 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम 100 जमा 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये क्या बन गया? a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फॉर्मूले में अब अपनी संख्याओं को लगाते जाएं। तो 100 जमा 5 का स्क्वायर बन जाएगा 100 का स्क्वायर जमा 2 गुणा 100 गुणा 5। 2ab का मतलब क्या होता है? 2 गुणा a गुणा b। तो a की जगह 100 और b की जगह 5, और फिर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बन गया। अब इसको आप 100 का जो वर्ग है बहुत आराम से कर सकते हो, वो हमेशा 10,000 होता है। 2 गुणा 100 200 गुणा 5 1000 होता है, और प्लस 25, तो पूरा क्या बन गया? 11,025। ये इसका उत्तर हो गया। क्या आसान है या नहीं है? फिर दूसरा, उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 6.3 का वर्ग ज्ञात करें। अब 6.3 का वर्ग सोचोगे, लेकिन सर्वसमीका का उपयोग करके बहुत आसान है। तो 6.3 को हम 6 जमा 0.3 के रूप में बांट सकते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर दोबारा a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? और इसको आप फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले में आप अपनी संख्याओं को फिट करो। तो 6 का स्क्वायर जमा 2 गुना 6 गुना b की जगह 0.3 और 0.3 का स्क्वायर। अब आप इनको सॉल्व करते जाओ। 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 2 गुना 6 12, और उसको जब हम 0.3 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 3.6, और इसका जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 0.09। अब इन सबको आपस में जमा करना तो आपको आता ही है ना, तो उत्तर आ जाएगा 39.69। फिर तीसरा प्रश्न, उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 956 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कौन सी सर्वसमीका बनेगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब 956 को आप बहुत आसान संख्याओं में बांटोगे तो क्या बन जाएगा? या आप इसको बांटो भी मत, तो आप इसको सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो आप इसको जब हल करते हैं तो क्या आ जाता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह आ जाएगा 956 और b की जगह आ जाएगा 44। तो 956 जमा 44 और 956 घटा 44। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, यानी इसको आपने इससे भी गुणा करना है, इसको आपने इससे भी गुणा करना है, फिर इसको आपने इससे और इसको इससे। चारों को जब गुणा करेंगे और फिर घटा करके जो उत्तर आएगा वो आएगा ये।
9,12,000। फिर चौथा प्रश्न है कि उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 999 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, 999 को आप 1000 में से 1 घटा ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1000 घटा 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसका जब वर्ग करोगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बस आप वैल्यूज को लगाते जाएं और अपने प्रश्न को हल करते जाएं। बहुत ही आसान है, यकीन मानिए बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा भी। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 109 गुणा 107 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन सभी तरीके के प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों में मिलेंगे, वहां पर आपको इसी तरीके से करना है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, x, इसमें हम पहले देखिए इसको पहले तो 2 टुकड़ों में बांट लीजिए। तो ये जब बांटेंगे तो ये हो जाएगा 100 जमा 9 और 100 जमा 7, और ये वाला फॉर्मूला बनता है ये वाला, क्योंकि इसमें 100 तो कॉमन है। तो x बन गया x जमा a x जमा b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर और फिर a b को प्लस करके x से गुणा कर दो और a गुणा b। अब देखो बिल्कुल वैसे ही बनता चला जाएगा। तो 100 का स्क्वायर और a और b की जगह क्या आ जाएगा, 9 और 7। 9 जमा 7 को कर दिया, जमा कर दिया, और फिर x से यानी 100 से गुणा कर दिया, और 9 गुणा 7 भी करना है क्योंकि a भी है। बस फॉर्मूला याद होगा तो उसमें वैल्यूज को लगाते चले जाओ। फिर 100 का स्क्वायर 10,000, 9 जमा 7 16 होता है, और गुणा 100 1600, और 9 गुणा 7 होता है 63। तो बहुत आसान से बन गया। देखो 10,000 1600 और 63 क्या बन गया, 11,600, और उसमें 63 जो जोड़ दो आप तो 11,663 इसका उत्तर होगा। अब हमें करना है ये वाला प्रश्न, उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए सवालों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको 8 सवाल दिए गए हैं जिनको अब मैं आपको करके समझा रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर, जिसको हम 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी 100 घटा 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हमें करना आसान हो जाएगा क्योंकि ये किसका फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब वैल्यूज को लगाते जाओ, a की जगह आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह 100 और गुणा b की जगह 5 प्लस b के स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 10,000, और ये हो गया 2 गुना 100 200, 200 गुना 5 1000 प्लस 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25। तो 100 घटा 1000 सॉरी 10,000 घटा 1000 9,000 जमा 25, तो आंसर आ गया 9,025। ये आपका उत्तर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 106 का स्क्वायर, इसका हमें निकालना है, या 106 का वर्ग। अब ऐसी संख्याओं के लिए हम बड़ी बड़ी गुना तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको लिखेंगे 100 जमा 6 का वर्ग, क्योंकि जो आसान होता है, जिसका वर्ग आसान होता है करना, वैसे ही हम इसको टुकड़ों में बांट देते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये फ़र्क होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब वैल्यूज़ को लगाते जाइए, 100 का स्क्वायर 2 गुना a की जगह 100 गुना b की जगह 6 और b की स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर। तो फिर दोबारा से यहाँ पर कितना हो गया, 10,000 जमा 2 गुना 100 200 6 1200 यानी 200 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इन सबको आपस में प्लस कर लीजिए, ये कितना हो गया 10,000 और 11,200 प्लस 36। आंसर इज 11,236 इज योर आंसर। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, जो कि पॉइंट में है 8.9 का स्क्वायर। इसको हम कैसे करेंगे देखिए, तो पहले इसको हम आपस में इसको हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। जैसे ये बन जाएगा 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए जल्दी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो आपको पता है ना क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब वैल्यूज़ को पुट करते जाओ, वैल्यूज़ को लगाते जाओ। तो 8 का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह 8, बी की जगह 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वेयर। अब आगे इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो देखिए जब 16 को हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14.4 प्लस 0.9 का स्क्वायर हो गया 0.81। अब आप इन सबको आपस में प्लस करते जाएं तो आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। तो आप जब इसको प्लस कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 79.21। भाई ये तो हमने आपको पहले ही सिखा रखा है कि ये जो पॉइंट वाली अगर कोई नंबर्स होते हैं तो इनको आपस में कैसे प्लस करते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन वो है 297 मल्टीप्लाई बाय 303। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब हम इसमें अलजेब्रा को यूज़ करते हैं, यानी बीजगणित को यूज़ करते हैं। अब देखिए 297 को आप 300 माइनस 3 भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई, और 303 को 300 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ओहो, तो अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला बना, a माइनस बी और a प्लस बी। याद आया जो अभी अभी ऊपर हमने सीखा, और ये होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बस वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। अब सिर्फ सिंपल हमें करना क्या है, a स्क्वेयर की जगह अब हम क्या रखेंगे बताइए। अब हमारा हो जाएगा a स्क्वेयर की जगह, अब क्योंकि देखिए ना अब यहाँ पर a और b 300 और b हो गया 3, तो a स्क्वेयर कितना हो गया, 300 का स्क्वेयर हो गया, और b की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो जब हम 300 का स्क्वेयर करेंगे, 300 का वर्ग करेंगे, तो ये कितना आएगा जल्दी बताइए, ये आएगा 9000 और ये आएगा 9। अब आप इसको माइनस करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 300 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आ जाएगा 90000। मैंने गलती से 9000 कह दिया था, ठीक है, क्योंकि वो तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 300 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 90000 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं। सो द आंसर इज 89,991। दिस इज योर आंसर। फिर है 5th क्वेश्चन जो कि है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, यानी 51 का वर्ग घटा 49 का वर्ग। तो अब याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ऐसे ही होता है ना। अब आप बस वैल्यूज़ को पुट करते जाएं, लेकिन अब हम 51 की जगह हम इसको 50 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और उसको 49 को हम 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है, और इसको इससे भी गुणा करना है, फिर इसको इससे करना है, और इसको आगे 1 से भी करना है। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 50 गुना 50 तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50 गुना 50, ठीक है। अब 50 को 1 से करोगे तो 50 आया, फिर 1 को 50 से किया प्लस का 50, और फिर 1 को आप 1 से भी गुणा करोगे। फिर आगे जब आप प्लस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करोगे तो वो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 5 गुना 5 25 और 0 0, ये हो गया 2500। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा ये 1। अब बन गया, अब आपको 2500 में से 1 घटाना है, तो उत्तर आ जाएगा 2499। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद है 6ठा प्रश्न,
सिक्स्थ क्वेश्चन 71 का स्क्वायर। अब 71 को हम इजीली कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं, यानी कैसे तोड़ सकते हैं? तो देखिए हम इसको 70 + 1 भी लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो फिर दोबारा वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b²। बस वैल्यूज़ को लगाते जाएं। a की जगह 70 का स्क्वायर प्लस 2 × 70, a की जगह 70 और b की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 70 का स्क्वायर निकालोगे। भाई देखो 70 का स्क्वायर करना तो इजी होता है ना, क्योंकि 7 7 ज़ार 49 होते हैं, तो आप सिंपल ये लिख दो 4900, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 70 यानी 2 × 70 140 और मल्टीप्लाई बाय 1 140 ही आएगा। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब आप इसको आपस में प्लस कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है। तो जब पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 5040 यानी कि 5040 और प्लस 1 जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 5041 यानी कि 5041 इज़ योर आंसर। फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन 21 × 23। इसको भी करना बहुत आसान है। 20 को ब्रेकअप करोगे 20 + 1 में करोगे और इसको ब्रेकअप कर दोगे 20 + 3 में। ठीक है, अब देखिए वही आ जाएगा a + b। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा x + a और x + b, जिसका फार्मूला पूरा होता है x², याद है ना, प्लस a + b, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ab। अब वैल्यूज़ को आप सिर्फ लगाते जाएं। तो देखिए पहले आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस a + b क्या हो गया 1 और 3 1 + 3 और इसको हमें x यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस a × b यानी a × b हो गया। तो a × b को क्या करेंगे 1 × 3। अब बस वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएं। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है या नहीं होता है। प्लस 1 + 3 4 हो गया, 4 × 20 80 हो गया और 1 × 3 3 हो गया। मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ, 20 का वर्ग 400 हो गया, 1 + 3 4 और 4 गुणा, ये गुणा का निशान है यहाँ पर 20 20 चौक 80 और 1 तिया 3। अब इन सारों को आपस में आप जोड़ लो, कितना आया 483। यही आपका आंसर है 483। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन जो कि है 1.1 का स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करें, सिंपल आप इसको कर सकते हैं 1 + 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। 2ab का मतलब 2 × a × b। अब आप वैल्यूज़ को पुट करते जाएं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह क्या आ जाएगा 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 0.1 और प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2 ही आया और फिर 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर इज 0.2 और इसके बाद फिर हम 0.1 का स्क्वायर करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01। अब आप इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सो योर आंसर इज 1.21। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके बाद ये प्रश्न भी करना है कि अनुमान लगाइए। तो a² - b², इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो फॉर्मूला है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है a प्लस, यहाँ खालिस्तान में आएगा b और इधर आ जाएगा खालिस्तान में a - b, a + b मल्टीप्लाई यानी गुणा a - b। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर है 2a + b² का होल स्क्वायर, सॉरी 2a + b का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a² + 2ab + b²। तो a की जगह आ जाएगा 2a
और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह 2a गुना b प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 4a का स्क्वायर, जो 2a का स्क्वायर है वो बन जाएगा 4a का स्क्वायर, फिर 2 गुना 2 4ab, 4ab बन गया, फिर b का स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। याद करोगे ना, तो बस ये 4 फॉर्मूले हैं, बस इसे भी याद करना है। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह तो 2a आ जाएगा, फिर दोबारा a की जगह 2a और b की जगह 3b लिखा हुआ है, और प्लस 9b स्क्वायर। तो क्योंकि 3b स्क्वायर है तो वो 9b स्क्वायर मान लेते हैं हम इसको। फिर आगे सॉल्व करोगे तो 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 या 12, 12ab और 9b का स्क्वायर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य पहन के रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।